हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम एफकेट 1 2022 का 12 ऑफ फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस उन लोगों ने भेजे हैं जो कि इस फर्स्ट शिफ्ट में इस एग्जाम को दे के आए हैं, तो जो उन्होंने क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं हम उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे आपको हिंट मिल जाएगा, काफ़ी मदद मिलेगी कि आगे आने वाले डेट्स में जो एग्जामिनेशन होंगे, जो अदर शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन होंगे, तो उनमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राइट, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको क्या क्या हिंट लेना चाहिए, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखो, जैसा मैंने आपको स्ट्रेटजी वाली क्लास में बताया था, मैंने आपको 1 महीने पहले भी स्ट्रेटजी बताई थी, 15 दिन पहले भी, और आपको फिर 10 दिन पहले भी स्ट्रेटजी बताई थी कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, हमने एक जीके का चार्ट देखा था, यदि आपको याद हो, एक जीके का चार्ट देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिस्ट्री से ये पूछा जाता है, जियोग्राफी से ये पूछा जाता है। राइट, तो देखो उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक्सेप्टिंग ए फ्यू क्वेश्चंस। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो उसी हिसाब से पूछे गए हैं। ओके, तो जिन लोगों ने वो फॉलो किया था उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। अब चलो देखते हैं कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो, पहला वाला क्वेश्चन क्या था कि वर्ल्ड कप 2023, क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2023 कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। देखो, इंडिया करेगी। देखो, अभी मैंने 2 दिन पहले स्पोर्ट्स और वेन्यूज़ की जो क्लास ली थी उसकी जो एक वीडियो कवर की थी, उसमें देखो हमने ये बहुत अच्छे से कवर किया था और मैंने एम्फेसाइज करके बोला था कि जो भी वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट होने वाले हैं और उनको इंडिया जो होस्ट कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो 2023 वाला इसमें पूछ लिया। अब देखो अगली शिफ्ट में वो क्या पूछ सकता है, 2026 में इंडिया और श्रीलंका जो T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे वो पूछ सकता है। और अभी देखो 2022 में अंडर 17 का फीफा वर्ल्ड कप जो इंडिया होस्ट करेगी वोमेन का, वो भी पूछा जा सकता है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी स्पोर्ट्स और उनके वेन्यूज़ हैं वही मैंने कवर किए थे। तो जो वेन्यूज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो उससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपको देखो बहुत एम्फेसाइज करके बोली थी ये बात। राइट, देखो जिन लोगों ने वो पढ़ी थी, जो लोग उसको देख के गए थे, उन्होंने वो बड़े आसानी से कर दिया। उनके देखो 3 नंबर मिल गए इस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या था, देखनी डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है, यानी कि किस स्टेट से ये एसोसिएटेड है। तो ये गोवा से है। देखो उस चार्ट में मैंने बताया था आपको कि डांस, ट्राइब और ये आपके जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट, तो देखो जिन लोगों ने पढ़ लिया था उनका ये क्वेश्चन सही हो गया है। अगला देखो, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये तो देखो मैंने अभी कराया, ये मैंने यूट्यूब पे क्विज पे भी कराया था और ये मैंने टेलीग्राम पर भी क्विज में कराया था। और मैंने ये आपसे, जब मैं एक वीडियो कवर करा रहा था उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो ये कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है। मैंने देखो आपको बोला था कि मैं जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, आप उनको रेस्पॉन्ड किया करो, उनके जवाब जरूर दिया करो, क्योंकि मैं ओनली ए फ्यू क्वेश्चन ही होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं केवल उन्हीं को कवर कराता हूं। तो जिन लोगों ने उसको सीरियसली लिया था उनका देखो ये सही हो गया, और जिन्होंने लाइटली लिया था उनका क्वेश्चन ये मिस हो जाएगा। तुक्का भी लगाएंगे तो -1। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में किसी भी चीज का एक हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल लेवल का, अदरवाइज इंडिया के बाहर ही होते हैं सारे हेडक्वार्टर्स। सो दैट इज व्हाई दिस हेडक्वार्टर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो आपको अगली वाली शिफ्ट्स के लिए तैयार रहना चाहिए। हेडक्वार्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बात पक्की है। तो अब आप हेडक्वार्टर्स को याद कर लेना, फटाफट 1-2 बार अपने दिमाग में से निकाल लेना। राइट, और ये देखो डांस, ये डांस जो है ना, इनको भी आप देख लेना, फटाफट निकाल दो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे आने वाली शिफ्ट्स में, और ये वेन्यूज से भी पूछा जाएगा। राइट, और देखो ये नोबेल पीस प्राइज, ये तो देखो मैंने आपको निमोनिक टेक्निक से याद कराया था, बहुत तबीयत से याद किया था। इस टॉपिक का हमने बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम किया था और सारे जितनी भी कैटेगरीज के थे, बताओ आपको याद होगा। अभी किया था मैंने देखो आपको बोला था कि मैं जीके को बाद के लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ, जीके को मैं बाद में कराऊंगा जिससे कि आपके दिमाग में सारी चीजें तरोताजा रहे, आपको दोबारा रट्टा ना मारना पड़े। इसलिए मैंने मैथ और रीजनिंग को पहले कराया था, जीके को एंड के लिए रखा था। तो देखो ये अभी मैंने अवार्ड्स एंड ऑनर वाली देखो अभी कराई थी, कल परसों ये वीडियो कराई थी। देखो ये सीधा क्वेश्चन है, उसमें से आया नहीं। देखो अब देखो ये नोबेल प्राइज में आपसे इसमें तो पीस से पूछ लिया, अगली वाली जो आपकी शिफ्ट्स होंगी उसमें किसी और कैटेगरी से पूछेगा, केमिस्ट्री से पूछ सकता है, फिजिक्स से पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। आपको अब ये सावधान रहना चाहिए, आपको हिंट मिलनी चाहिए। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर देख लेना। राइट, तो देखो नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था, दिमित्री मुरातोव और मारिया रेसा को। ट्रिक हमने क्या देखी थी, निमोनिक टेक्निक से हमने क्या कैसे इसको याद किया था। दिमित्री, देखो मित्री से मित्र, मुरातोव यानी कि उसको मारो तो वो मर जाएगा, ठीक है, मर जाएगा। यदि मित्र को मारो तो वो मर जाएगा, तो उससे शोक की लहर फैल जाएगी, यानी कि पीस, यानी कि शांति हो जाएगी। ये हमने ट्रिक देखी थी, सारे हमने इसी तरीके से याद करे थे। यदि आपने एक बार वो देख लिया ना तो आपका ये नोबेल प्राइज से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हैं वो। राइट, और देखो मैथमेटिक्स और रीजनिंग, मैथमेटिक्स के अराउंड 80% जो क्वेश्चन हैं वो
उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट पर हैं जो मैंने आपको बताए थे। थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं। देखो एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, जो बिल्कुल सिंपल वाले टॉपिक थे वो मैंने कराए भी नहीं थे, लाइक मिक्सचर एंड एलिगेशन वगैरह, ये मैंने कराए भी नहीं थे। मैंने ओनली वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए थे जिनमें बच्चों को दिक्कत आती है और जिनसे ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो देखो आप एवरेज वाला देख लो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला देख लो, जितने भी क्वेश्चन थे सारे सिनेरियो मैंने जो कराए थे क्लासेस में उनसे ही क्वेश्चंस आए हैं। और मैंने आपको बोला था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चंस जो बनाए जा रहे हैं, वो जो क्लासेस बनाई गई थी वो बहुत रिसर्च करके बनाई गई थी, एक एक क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के सेट किया गया था, राइट। जितने भी टाइप के सिनेरियोज थे वो पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कर रहे थे। लेकिन बच्चे थे कि भाई नहीं जी ये 10 क्वेश्चन में ही थोड़ी टॉपिक खत्म हो जाएगा, वो RS अग्रवाल लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, राइट। तो देखो मैंने आपको बोला था कि प्लानिंग के साथ में आपको चलना चाहिए, हर चीज़ की एक प्लानिंग होनी चाहिए। पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कितनी भी मोटी बुक लेकर बैठ जाओ, SSC की लेकर बैठ जाओ, ठीक है, लेकिन हमको वो पढ़ना चाहिए जिससे हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो देखो जैसा बताया था मैंने आपको मैथमेटिक्स में बच्चों को कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है। देखो मैंने आपको वो सीधे सीधे बताया था, आपको ये परसेंटेज वाले, प्रॉफिट एंड लॉस वाले, इसमें से देखो वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो मैंने याद कराए थे आपको कि भाई यदि A की वैल्यू B से इतने परसेंट ज़्यादा है तो B की कितने परसेंट कम होगी। ये बताओ आपको याद कराए थे नहीं कराए थे मैंने फॉर्मूला से कि भाई इसको याद कैसे करेंगे कि भाई ये सारी टर्म की वैल्यू घटेगी तो नीचे प्लस होना चाहिए और ये बढ़ेगी तो नीचे माइनस होना चाहिए, इस तरीके से। ओके, तो जिन लोगों ने वो क्लासेस लगाई हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा है मैथमेटिक्स। यदि आपने नहीं देखी हैं तो एक बार फटाफट उनको देख लेना, ठीक है। 8-9 वीडियोज़ हैं ओनली और आपके मैथमेटिक्स के अराउंड 85 क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे। सारे सिनेरियोज हमने बहुत अच्छे से कवर करे थे। ओके, तो देखो ये नोबेल पीस प्राइज भी हमने कर लिया और इसको जरूर देख लेना। इसको देखो बहुत अच्छे से ट्रिक से हमने समझा था, इस वीडियो को जरूर देख लेना जो अवार्ड्स एंड ऑनर वाली है। और ये जो वेन्यूज़ वाली है, वेन्यू भी आपसे जरूर पूछा जाएगा और हेडक्वार्टर्स और ये डांस वगैरह आप तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो क्या था, WBCs हायर देन नॉर्मल अमाउंट, यदि ये ऐसा हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ठीक है। इसको देखो याद रखना, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अब देखो ये बायोलॉजी तो ऐसी है, काफ़ी बड़ी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। अब आप इसको पढ़ के जाते तो वो उसके लिए टाइम चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया था जैसे कि CDS में होता है, हालांकि बिल्कुल CDS जैसे डिफिकल्ट लेवल के नहीं थे, आसान ही थे। देखो स्टेटमेंट 1 क्या था, मिनिमम एज ऑफ गवर्नर इज 35, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जो मिनिमम एज है 35 होनी चाहिए, 35 उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। स्टेटमेंट 2 देखो क्या है, CM कैन बी यंगर देन गवर्नर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। CM तो 25 की एज में बन सकता है, ठीक है, उसकी जो एज लिमिट है वो 25 है। अब देखो जब मैंने आपको GK के वो सारे टॉपिक्स की लिस्ट जो गिनाई थी, वो सारे टॉपिक्स आपको समझाए थे, एक्सप्लेन करे थे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखो मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछे जाते हैं। बताओ, मैंने बताया था ना ये कि एज पूछी जाएगी, पावर्स पूछी जाएंगी, कौन किसको अपॉइंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या होती है। उसमें देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि किसकी कितनी एज होती है। तो देखो ये उसने सीधा नॉर्मल वे में क्वेश्चन ना पूछ के कि भैया गवर्नर बनने की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ये ना पूछ के उसने देखो इस तरीके से पूछ लिया और 2 की पूछ ली। इसने CM की भी पूछ ली और गवर्नर की भी पूछ ली। अब आपको रिटायरमेंट की भी एज पता होना चाहिए, तो देख लेना, ये देखो आपके लिए हिंट है, देख लेना इन सभी टॉपिक्स को, ठीक है। फटाफट निकाल दो अपनी नज़रों के सामने से। ओके, तो देखो स्टेटमेंट 1 भी सही है और 2 भी सही है और दूसरा पहले का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स इन विच सेशन। तो देखो ये सूरत के 1907 का जो सेशन हुआ था उसमें ये स्प्लिट हो गई थी। ओके, और देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि नेशनल कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हो रहे हैं, राइट, जितने भी सेशंस हो रहे हैं, इनमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन किसका हेड था, फर्स्ट वुमेन कौन थी, कहाँ पर हेल्ड किया गया था। तो देखो ये उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। सीधे सीधे मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, राइट। अब देखो आप गलतियाँ करोगे, सीरियसली बातों को नहीं मानोगे। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी को FCAT में, हम इस जर्नी को, बहुत लंबी जर्नी को देख चुके हैं पहले ही, तो हमको नस नस पता है FCAT में कहाँ से क्या कैसे पूछा जाता है। तो यदि कोई आपका सीनियर आपको बता रहा है, हु हैज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस स्टेज, तो उसकी बात को मानना चाहिए, ठीक है। अब आप गलती करके सीखोगे, अगली साल फिर करोगे, फिर आप गलती करोगे, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। आप एग्जाम क्लियर करने में इतने साल लगा दोगे, इतने अटेम्प्ट्स वेस्ट कर दोगे, तो SSB में क्या हाल होगा। एग्जाम तो SSB के सामने कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है, राइट।
अगला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट कॉजेज रस्टिंग, यानी कि जो जंग लगता है वो किसकी वजह से लगता है। तो देखो जब एयर में मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके रस्टिंग करता है, जंग लगाता है। ठीक है, ये हवा में नमी और ऑक्सीजन दोनों केमिकल रिएक्शन करके ये रस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो कजाकिस्तान की कैपिटल, देखो कजाकिस्तान की कैपिटल मैंने आपसे देखो ये टेलीग्राम पर जो क्विज मैंने कराए थे, ये अराउंड मैंने 1.5 मंथ्स अगो ये क्वेश्चन पूछा था आपसे टेलीग्राम पर। ठीक है, और देखो ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे भी पूछा है शायद, जैसे मुझे याद है। और मैंने जब मैं क्लासेस लेता था उसमें जो मैं एंड के लिए बोलता था ना, बीच में जो क्वेश्चन बोलता था कि भाई चलो ये बताओ, इसका हेडक्वार्टर बताओ, इसकी करेंसी बताओ, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है। राइट, तो देखो अभी करंट कैपिटल है नूर सुल्तान और इससे पहले हुआ करती थी अस्ताना। अस्ताना से बदल के अब इसकी कैपिटल नूर सुल्तान कर दी गई है। नूर सुल्तान कौन थे, ये इनके प्रेसिडेंट थे जो कि बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छा उन्होंने इफेक्टिवली काम किया था कजाकिस्तान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या होता है, देखो जब एयर में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जब ये पहाड़ियों की तरफ चलते हैं तो फिर ये एक वर्टिकल फॉर्म में अप स्ट्रीम यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में चलने लगते हैं, तो इनकी वहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उससे क्या होता है, थंडर और लाइटनिंग और आपकी हैवी रेन होता है। तो जब ये अपवर्ड्स जाता है तो इसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत तेज़ी से एक साथ रेन होता है, उसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। राइट, देखो ये जैसे आपने क्वेश्चंस भेजे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ। राइट, जो जो आपने भेजे हैं मैंने वही क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या था, रोल ऑफ साइना नेहवाल इन मूवी साइना। ठीक है, वो किसने प्ले किया था, तो देखो वो परिणीति चोपड़ा ने किया था। देखो मैंने आपको बोला था कि ये फिल्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें तो देखो इस तरीके से पूछ लिया। अब देखो आपकी आगे आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, नेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल वगैरह, इन सभी में ये बाफ्टा ऑस्कर वगैरह जो है इनको एक बार निकाल लेना अपनी नज़र में से, छोटे छोटे से टॉपिक हैं। ठीक है, क्या क्या याद करना है आपको, बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बस ये तीन चीज़ें याद करनी है। फटाफट देख लो। अगला क्वेश्चन देखो क्या था, मैच द फॉलोइंग। इसने देखो इक्विवेलेंट रैंक पूछी हुई थी आर्मी और नेवी की। अब देखो ये इक्विवेलेंट रैंक पर भी मैंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपसे टेलीग्राम पर, और वो यूट्यूब पर जो मैं क्विज करवाता हूँ वहाँ पे भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं जिन भी टॉपिक्स पर ये क्विजेज वहाँ पर करवा रहा हूँ, देखो मैं हर बार जब वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं आपको हर बार ये बोलता हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं उस पर जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर करा रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। राइट, मैंने आपको ये बोला था, तो आपको देखो ये टॉपिक तैयार कर लेना चाहिए था, ये जो रैंक स्ट्रक्चर है ये आपको पता होना चाहिए था। ओके, तो देखो ये बिल्कुल क्लियर तो नहीं है क्वेश्चन कि भाई क्या क्या ऑप्शंस थे, ये मैच करने को था जैसे सीडीएस में क्वेश्चंस होते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन देखो क्या था, द रॉक ये किस खिलाड़ी का पेट नेम है। तो देखो ये है WWE के जो जाने माने रेसलर थे, आपको पता ही है, ड्वेन जॉनसन। अब देखो आपको इससे क्या हिंट मिल रहा है, इससे ये हिंट मिल रहा है कि खिलाड़ियों के पेट नेम्स पूछे जा रहे हैं, तो आप ये जो भी फेमस प्लेयर्स हैं उनके पेट नेम्स को आप याद कर लीजिए। ठीक है, WWE के देख लो, जो फेमस हैं उनके देख लो, और जो और भी हैं राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले। राइट, ये जो प्लेयर्स हैं जिनके की निकनेम्स वगैरह हैं इनको आप कर लो। देखो ये भी मैंने आपको बताया था उसमें जब मैं वो जीके की लिस्ट कवर करा रहा था स्ट्रेटजी वाली वीडियो में, कि भाई इस तरीके से ये स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राइट, स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है ये। ठीक है, हु इंडक्ट्स वमेन सोल्जर्स। देखो अभी हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने वमेन सोल्जर्स को इंडक्ट किया है, मतलब सोल्जर के रूप में, ऑफिसर के रूप में नहीं। तो देखो इंडियन आर्मी ने ये किया है, और इनकी जो पहली यूनिट थी उसमें 83 वमेन थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, इंडियाज स्ट्रेटजी अगेंस्ट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स किसकी स्ट्रेटजी है, ये चाइना की है, इंडियन ओशियन में से होके जो जाता है। ठीक है, तो इसका काउंटर करने के लिए इंडिया की जो स्ट्रेटजी है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड्स। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इज ऑल्सो नॉन एज। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको और किस नाम से जानते हैं, अम्ब्रेला एक्ट से जानते हैं। ठीक है, और देखो हु हैज़ वन गोल्डन ग्रैंड स्लैम, तो ये जीता था जर्मनी की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर स्टेफी ग्राफ ने। ओके, अब देखो आपको इससे हिंट क्या मिल रहा है, टेनिस के जितने भी ग्रैंड स्लैम है ना, आप एक बार इनको देख लो सारे। पहली बात तो ये मैन और वमेन दोनों के सिंगल्स देख लो, डबल्स याद कर सको तो और भी अच्छी बात है, लेकिन सिंगल्स तो कम से कम आप कर ही लो। राइट, और देखो फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी ये था यूके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से देखो एक दिया हुआ था ALH एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं था, ये एक हेलीकॉप्टर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या था, लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क ऑफ इंडिया। तो देखो इंडिया का सबसे बड़ा जो सोलर पावर पार्क है वो है
बाडला सोलर पार्क जो कि राजस्थान में है और ये 14,000 एकर्स में बना हुआ है, ठीक है। और ये इंडिया का ही नहीं, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और अगला क्वेश्चन क्या था, मीनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस। देखो सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, रिलायंस ऑन वंस ओन पावर्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है। दूसरों की पावर्स और रिसोर्सेज पर रिलायंस ना रखने की बजाय खुद की पर रखो, तो इसको बोलते हैं हम सेल्फ रिलायंस। अब ऑप्शन किस तरीके से दिया होगा तो देखो उन्हीं को पता है जो इस एग्जाम को दे के आए हैं। और क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था, स्टेटमेंट के फॉर्म में था, क्या था कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था क्या, नहीं, ये देखो कैनिंग के टाइम पर हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर हुआ था, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट 1 ही गलत है, तो अब आप बड़े आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, जिसमें स्टेटमेंट 1 को गलत दिया हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या था, 2 स्टेट्समैन दिए हुए थे ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये देखो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, जैसा आपने भेजा है उसी के हिसाब से मैंने इसको लिया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। डोमेस्टिक नेवी एक्सरसाइजेस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि हर 6 महीने पर कराई जाती है। ये देखो ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है, कोई बोल रहा है कि कोस्ट गार्ड की थी, कोई बोल रहा है नेवी की थी, तो देखो क्वेश्चन क्लियर नहीं है। लेकिन ये जो भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं ये देखो मैंने बहुत अच्छे से, जितनी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब तबीयत से कवर कराई हैं आपको। ये डिफेंस करंट अफेयर्स की जो भी 3-4 वीडियोज़ हैं उनको देख लेना, उनमें ज़्यादातर ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ही हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल पार्क, और इसको मिसाइल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है, तो देखो ये हैदराबाद में है। एंड प्रोसेस दैट शेप्स अर्थ सरफेस, ठीक है, तो देखो इस प्रोसेस को बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस, राइट। देखो कन्फ्यूजन ये था कि जो बच्चे क्वेश्चंस भेज रहे हैं बाकी लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये तो पूछे ही नहीं गए थे, तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो यार जो आपसे पूछा गया ना आप अपने भेजो ना, आपको अपने भेज देने चाहिए, और प्लीज़ कॉपी पेस्ट करके नहीं भेजना चाहिए। देखो किसी का भी कहीं यहाँ से यार वहाँ से हमने इंटरनेट से या जिसने जो बोला वहाँ से हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, जो आपसे पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको लिखने चाहिए। अब यदि आपने कहीं और से कॉपी पेस्ट करके किसी और के कहने से कॉपी पेस्ट कर दिए तो सभी बच्चे तो ये सोचेंगे ना हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, राइट। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, जो आपसे पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आप दो, लेकिन फिर भी मैंने कवर कर लिए हैं कि भाई हो सकता है कि ये भी पूछे गए हों, ओके। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल एम्परर हु स्टार्टेड ए न्यू रिलीजन का नाम क्या था, दिने इलाही, तो ये स्टार्ट किया था अकबर ने। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया अंडर द एक्ट ऑफ 1858, ये थे लॉर्ड कैनिंग। और देखो मैंने आपको वो स्ट्रेटजी वाली क्लास में जो चार्ट समझाया था उसमें मैंने हिस्ट्री में बताया था कि कौन से वायसराय, कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या क्या हुआ था, कौन सी एक्टिविटी हुई थी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने देखो ये भी आपको बताया था कि ये जो भी रूलर्स हैं लाइक डायनेस्टी एंड ये गुप्त एम्परर एक्सेट्रा, इनके पहले रूलर और लास्ट रूलर, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देखो पूछे गए हैं इनसे, राइट। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट प्लेयर टू बी गिवन आउट बाय थर्ड अंपायर, तो ये है सचिन तेंदुलकर, ओके। हु वॉज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन तो, और नॉट ओनली इन एफकेट बट इन मल्टीपल एग्जामिनेशंस, और एसएससी में तो बहुत बार पूछा जा चुका है, ये तो बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर चेक कर लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न कॉमनवेल्थ गेम, ये कौन है, मेलविले मार्क्स रॉबिन्सन, ठीक है। अब देखो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर का नाम क्या था, ये थी रजिया सुल्तान, और ये दिल्ली की पहली और आखिरी फीमेल सुल्तान बनी थी, ठीक है। और देखो ये रजिया सुल्तान भी कई बार पूछा जा चुका है एफकेट में, आप पिछले कुछ सालों के यदि पेपर देखोगे तो उसमें ये जो क्वेश्चन है रजिया सुल्तान पर कई बार पूछा जा चुका है, राइट। तो देखो ये हैं वो क्वेश्चन जो कि आपने भेजे थे, ये 12 फरवरी 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये सभी वो हैं, और आगे आने वाली शिफ्ट्स के लिए आप अपने क्वेश्चन भेजना। देखो आपको इससे हिंट मिल गया होगा कि क्या क्या हमने टॉपिक्स देखे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, और हमको वो पढ़ के जाने चाहिए, राइट। ये देखो अवार्ड्स एंड ऑनर, नोबेल प्राइज, और ये जो स्पोर्ट्स के वेन्यूज वगैरह हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ओलंपिक से देखो इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, पूछा जा सकता है, फटाफट आप उसको देख लेना, ब्रीफ में मैंने कराया है वो टॉपिक, ठीक है। तो चलो आप अच्छे से तैयारी करते रहो, घबराओ मत, जिसका एग्जाम अच्छा गया है वेल एंड गुड, ठीक है, अपने एसएसबी की तैयारी के बारे में सोचना शुरू कर दो, और जिसका नहीं गया है तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, अगला अटेम्प्ट फिर आएगा 6 महीने के बाद में, अगस्त के मंथ में। और इन क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं कि भाई हमको तो आता नहीं है, अपना बेस्ट दो। देखो अब आप तैयारी तो ज़्यादा कर नहीं सकते, क्या कर सकते हो बताओ, 1 दिन में या 2 दिन में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जितने चिल रहोगे इतना ही अच्छा आपका पेपर जाएगा, इतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, तो ऐसे करो। तो चलो ऑल द वेरी बेस्ट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय फॉर नाउ।